दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपनी आग को बुझाने के लिए कई आदमियों का सहारा लेती है, जिसके बाद उसका पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। और फिर उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं। वह अपने प्रेमी के साथ टपाटप कर रही थी। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। लिली की शादी हेनरी नाम के एक आदमी के साथ हो गई थी। साथ ही लिली आसपास के लोगों को योगा भी सिखाती थी। योगा करने के बाद एक दिन जब वो अपने घर जा रही थी, तभी वो रास्ते में एक कपल को रोमांस करते हुए देखती है। ये देखकर लिली का भी मूड बन जाता है और वो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। घर में वो हेनरी के लिए अच्छा सा डिनर बनाती है और इसके बाद वो अच्छे से तैयार भी हो जाती है। फिर जब हेनरी घर आता है तो लिली का मूड देखकर वो काफी खुश होता है। वो समझ जाता है आज लिली के शरीर में कुछ ज्यादा ही आग लगी है और मुझे काफी मेहनत करके उसके इस आग को शांत करना होगा। फिर जैसे ही दोनों टप्पा टप करना शुरू करते हैं, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देख लिली भागते हुए बाहर जाती है और बाहर रखे सामान को समेटने लगती है। फिर जब वो काम खत्म करके अंदर आती है तो लिली का भीगा हुआ बदन देखकर हेनरी का मुंड और बन हो जाता है। इसके बाद लिली अपने कपड़े उतार कर हेनरी के पास आ जाती है। फिर हेनरी लिली की केनी छैनी बनाती है। अगले दिन लिली अपने डॉगी को लेकर बाहर जाती है, लेकिन अचानक उसे कल रात की बातें याद आने लगती हैं और उसका शरीर हवस के मारे मचलने लगता है। फिर जब वो अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में वो अपनी दोस्त मैरी से मिलती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद लिली अपने घर लौट जाती है। इसके बाद हम लिली को एक योगा क्लब में देखते हैं। यहाँ वो लड़कियों को योगा सिखा रही थी। इसी बीच हेनरी अपने ऑफिस से लिली को कॉल करता है और वो कहता है आज रात हमें एक पार्टी में जाना है, तुम अच्छे से तैयार रहना। फिर शाम में पार्टी से लौटने के बाद दोनों काफी थक गए थे। इसके बाद लिली हेनरी से कहती है आज मैं काफी थक गई हूँ और इसलिए तुम आज डॉगी को बाहर घुमा कर ले आओ। इस पर हेनरी उसे मना करते हुए कहता है आज इसे बाहर घुमाने की तुम्हारी बारी है। ये सुनकर लिली अपने डॉगी को लेकर बाहर निकल जाती है। फिर जब वो डॉगी को घुमाकर वापस आ रही थी तो यहाँ वो अपनी दोस्त मैरी को देखती है। मैरी अंधेरे में एक गाड़ी के अंदर अपनी केनी छैनी बनवा रही थी। यहाँ पर मैरी भी लिली को देख लेती है और उसे देखकर वो वहां से भाग जाती है। मैरी के ऐसे भागने से उस आदमी दिमाग खराब हो जाता है। उसे लिली पर काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि मैरी उसे ही देखकर भागी थी। फिर वो आदमी धीरे धीरे लिली के पास आता है। डर के मारे लिली अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और देखते ही देखते वो लिली को पकड़कर उसकी केनी छैनी बनाने लगता है। इस आदमी को तो बस अपना प्यास बुझानी थी। फिर चाहे वो लिली के साथ हो या मैरी के साथ लिली के साथ गपागप करने में बाद वो वहां से लौट जाता है। इसके बाद लिली जब घर आती है तो वो घर पर हेनरी को देखती है। हेनरी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। लिली उसे आज वाले कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह हेनरी और लिली गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तभी कार रुकवाकर लिली हेनरी से कहती है क्या हम गाड़ी में ही रोमांस कर सकते हैं, लेकिन हेनरी उसे मना कर देता है। ये सुनकर लिली का मूड ऑफ हो जाता है और इसके बाद वो नाराज होकर गाड़ी से निकल जाती है। फिर लिली को मनाने के लिए हेनरी उसे पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले आता है। खाने के टाइम हेनरी लिली से बातें कर रहा था, मगर लिली के मन में तो प्यास जग रही थी। इसी रेस्टोरेंट में एक और आदमी भी होता है और वो काफी देर से लिली को देख रहा था। अपने पति की ठंडी बातों से परेशान होकर लिली उस आदमी को रिझाने का ट्राई कर रही थी। इसके बाद वह हेनरी और लिली को रेस कोर्ट में देखते ही वो रेस्टोरेंट वाला आदमी भी यहीं पर होता है। हव्स की प्यासी लिली यहाँ भी उसी को देख रही थी और अपनी गर्मी से उसे रिझाने का ट्राई भी कर रही थी। इसके बाद लिली बहाना बनाकर वॉशरूम में पहुंच जाती है। वो आदमी भी लिली का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। वो आदमी यहीं पर लिली के साथ गप्पा गप करता है। इसके बाद हम लिली को योगा क्लब में देखते हैं। यहाँ कुछ लोग उसके योगा की वीडियो बना रहे थे। यहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी भी होता है। वो लिली के शरीर को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। जॉन लिली के साथ गपागप करना चाहता है, लेकिन लिली उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। जॉन भी लिली का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ भी लिली उसे मना करके अपने घर लौट जाती है। जॉन की बातों से लिली के मन में आग लगी हुई थी। लिली हेनरी से अपने प्यास को शांत करने के लिए कहती है। फिर हेनरी को भी दबाकर लिली की प्यास को शांत करता है। धीरे धीरे लिली शरीर की प्यासी बनती जा रही थी।
अब हर समय उसे अपने लिए औजार चाहिए होता है और इसलिए हेनरी को भी अब लिली से परेशान होने लगा था। फिर एक दिन हेनरी लिली से कहता है, आज रात मेरा एक दोस्त अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर डिनर के लिए आने वाला है। शाम होते ही वो दोनों लिली के घर पर पहुंच जाते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। जॉन को देखकर लिली चौंक जाती है। फिर मौका मिलते ही जॉन लिली को यहाँ वहाँ टच करने लगता है और लिली भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है। इसके बाद चारों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक जॉन की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसी बीच लिली टहलते हुए होटल से बाहर निकल जाती है। उसे जाता देख जॉन भी बहाना बनाकर लिली के पास पहुंच जाता है। बाहर आने के बाद वह लिली के साथ टप्पा टप करता है। प्यास से भरी लिली भी उसका साथ दे रही थी और वह उसे दबाकर करने को कहती है। तभी लिली को ढूंढते हुए हेनरी भी वहां पर पहुंच जाता है। लिली को जॉन के साथ गेपागप करता देख वह चौंक जाता है। फिर गुस्से में आकर वह जॉन को बहुत मारता है और लिली को वहीं छोड़कर अपने घर लौट जाता है। फिर हेनरी लिली को अपने घर से भी निकाल देता है। इसके बाद लिली अपना सामान लेकर अपने दोस्त जूलिया के पास जाती है। लिली हेनरी से अलग होकर काफी उदास होती है क्योंकि वह हेनरी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी प्यास मिटाने के चक्कर में वह मार्गों से दूर हो गई। वह दिन भर हेनरी को याद करके रोती रहती है। ये देखकर जूलिया उससे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर जूलिया लिली को लेकर एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में जूलिया के दोस्त भी होते हैं। यहाँ पर सब लोग लिली को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम सचमुच हेनरी से प्यार करती हो तो तुम उससे जाकर माफी मांग लो। ये सुनने के बाद लिली हेनरी से माफी मांगने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आती है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि यहाँ पर हेनरी किसी और के साथ गप करने में बिजी था। ये देखकर लिली चुपचाप वहां से लौट जाती है। इसके बाद हम लिली को योगा क्लास में देखते हैं। क्लास के बाद जब वह जूलिया के घर जा रही थी तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर जैसे ही वह थोड़ा आगे जाती है, एक आदमी उसे पकड़कर उसके साथ गपागप करने लगता है। गपागप करने के बाद वह आदमी वहां से भाग जाता है और अंधेरा होने की वजह से लिली उसे देख भी नहीं पाती है। तभी उसे वहां पर एक ब्रेसलेट मिलता है। ब्रेसलेट देखकर लिली समझ जाती है वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। फिर वो भागते हुए हेनरी के पास आती है और हेनरी से पूछती है, क्या वह तुम थे? इस पर हेनरी हाँ कहता है। फिर लिली मार्गो से रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। यहाँ पर हेनरी भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद हम दोनों को कैंडल लाइट डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करने के बाद दोनों यहीं पर शुरू हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।